हाय कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जुलाई मंथ की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे जुलाई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए, और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस महीने के लिए, हम सब देखेंगे। और ये इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए कैंसर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैंसर कर्क राशि जुलाई मंथ कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कैसा रहेगा जुलाई मंथ। 3 कार्ड्स हैं, हमें 1 चाहिए। थैंक यू। कैसा रहेगा जुलाई मंथ, थैंक यू। A time to give rather than take. New moon in Virgo. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Okay. मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए जुलाई मंथ में। टावर, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। पहले हम आपके कार्ड्स निकालते हैं, देन हम बात करेंगे। थैंक यू। कैंसर राशि जुलाई मंथ कैसा रहेगा। एम्प्रेस, एम्प्रेस, Four of Cups, Three of Wands, Ace of Coins, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हायरोफेंट। थैंक यू। Inner voice, okay, slowing down, ये 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, पॉलिटिक्स एंड थंडरबोल्ट। ठीक है, तो हम ये दोनों लेंगे। वन मोर प्लीज, द आउटसाइडर, और बॉटम ऑफ द डेक है रिबेल। कैंसर्स, ये जो मंथ रहेगा आपके लिए, जुलाई का महीना, आप बहुत ही एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने वाले हो। इस कार्ड के साथ मुझे ये वाइब्स मिल रही है विद द एम्परेंस एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो और इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा भी है, जो कि यही बताता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो ग्रोथ देख पा रहे हो।
अगर आपको कहीं ऐसा कुछ लगता है कि आप कहीं स्टक हो या कहीं किसी सिचुएशन में आप अपने आप को ब्लॉक्ड या स्टक फील कर रहे हो, तो ये आप कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग किसी सिचुएशन के बारे में कर रहे हो, जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपको इस महीने के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको इस वाइब्स में पहली बात तो रहने की ज़रूरत है कि किसी से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि वो आपके लिए क्या करे, ठीक है। ऐसे आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, रेदर देन कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को क्या दे सकते हो, किसी को क्या मदद कर सकते हो, किसी के लिए क्या कितना कर सकते हो, क्योंकि ये जो भाव रहेगा ना आपका, वो आपके फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी सिचुएशन को भी, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा आपको एक गिविंग नेचर में रहना है, और जो कि आप इस महीने रहोगे भी, क्योंकि ये आपकी वाइब्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस की भी ऊर्जा है, जो कि दिखाती है कि आप बहुत ही शांत, पीसफुल और एक नर्चरिंग एक नेचर में रहने वाले हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, अपनी तरफ से गिविंग रहोगे आप, और इसी वाइब्स में आप रहने वाले हो। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको इसी वाइब्स में रहना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको इस वाइब्स में रहना है, ठीक है। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस इस महीने आपको कम रखनी है, ठीक है। दूसरों से आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, और ये महीना रहेगा थोड़ा एनालाइज करने का कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो ये वर्गो वाइब्स है, तो ये डिटेलिंग्स पे जाता है, बारीकियों पे काम करना, कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे में, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज की अगर बात करें कि हमारे में दिक्कत कहाँ आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस को पकड़ना, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको बाहर निकालना, ये आपका रूटीन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस महीने बहुत से कैंसर्स जो हैं एक हेल्दी डाइट या एक हेल्दी रूटीन बनाने वाले हैं। आप लोग वॉक पर जा सकते हो, अच्छा खाना, हेल्दी डाइट लेना, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना, और समय पर सोना, समय पर जागना, बेसिकली एक रूटीन में आना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये मंथ जो है, जो भी बुराइयाँ थी या जो भी अनहेल्दी जो आपको जकड़े हुई थी ना चीज़ें, उन्हें आप लेट गो कर रहे हो। इसी वजह से ये जो मंथ रहेगा ना आपका, हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। ये महीने हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं आने वाला है। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि आप इस चीज़ को, इस रूटीन को अपना रहे हो, तो आपकी हेल्थ जो है मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो बेसिकली आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। जो हलचल आपकी लाइफ में पहले मच चुकी थी, या जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में आ चुका था, या मैं कहूँगी कि शायद पहले कहीं कोई ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था जिससे शायद आपको उभरते उभरते वक्त लगा, लेकिन अब ये वक्त है, आप अपनी आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, अपनी लाइफ में वो बैलेंस देख रहे हैं। ग्रोथ तो हो ही रही है आपकी, आप आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन ये जो महीना रहेगा ना, ये डिटेलिंग्स पे, छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करने को रहेगा। मतलब जिसे कहते हैं कि जब समय अच्छा आने वाला होता है ना, तो जब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस कर दी जाती हैं, एक बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी जाती है, ये वो है फाइनल लुक जिसे दिया जाता है, तो ये वो दिखाया जा रहा है। ये वाइब्स ये मंथ जो है आपकी अबंडेंस का है, प्रॉस्पैरिटी का है, और बहुत ही गिविंग नेचर में आप रहने वाले हो, बहुत ही और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंसीव होने का भी मैसेज है। जो लोग प्रेगनेंसी चाह रहे थे उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो बेसिकली, और ये इसके साथ ही साथ कोई आइडिया आपकी माइंड में आ सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। कोई आइडिया आना, अगर आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, खासकर आपके करियर के लिहाज से, तो माय डियर, ये अगर आपकी इंट्यूशन के थ्रू अगर वो आइडिया आपको आता है, तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर के आ रहा है। और एक मैसेज यहाँ पे और भी है आपके लिए कि खासकर दिल के मामलों को लेकर के यहाँ पे थोड़ा आपको जिसे कहते हैं कि डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने हैं इस महीने, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरह के इल्यूजन्स में नहीं आना है। 4 ऑफ कप्स की यहाँ पे ऊर्जा है, तो जो भी डिसीज़न लेना है ये महीने आपको बहुत सोच समझ कर लेना है।
क्योंकि इस महीने कोई पास्ट की ऊर्जा आपको पुल बैक कर सकती है एक इमोशनल लेवल पर, खासकर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है और आगे बढ़ना है। मैं अगेन यहाँ पे यही बोलूँगी कि इस महीने आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए और उस अट्रैक्शन में या फिर किसी भी तरह के इमोशनल ड्रामा में आपको नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अपने रिलेशन को लेकर के कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके आपको यहाँ पे अपना डिसीज़न लेना है। और करियर के रिगार्डिंग कहें, हेल्थ के रिगार्डिंग कहें, आपको यहाँ पे ग्रोथ में देख रही हूँ, आप आगे ग्रो कर रहे हो और यहाँ आपको इस महीने कोई एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। या तो वो कोई एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या फिर वो कोई किसी की तरफ से कोई उपहार, कोई गिफ्ट हो सकता है जो कि आपको बहुत आगे ग्रोथ देने वाला है। लेकिन उसकी शर्त एक ही होगी कि आपको उस चीज़ को लेकर के, उस आइडिया को लेकर के, या उस अपॉर्चुनिटी को कहें, या फिर जो भी वो गिफ्ट है आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको लेकर के थोड़ा नर्चरिंग एक बिहेव रखना पड़ेगा। उसको, उस आइडिया को नर्चर करना पड़ेगा, या उस अपॉर्चुनिटी को आपको फलना फुलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो है आपको एक, जैसे होता है ना कि बीज टाइप में मिलेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बेस से मिलेगा आपको, लेकिन ग्रो आपको कराना है। लेकिन जहाँ आप उसको पूरा नर्चर कर पाएंगे, उसको पूरा अपना टाइम समय दे पाएंगे, तो उसमें जो आपको अबंडेंस मिल रही है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, वो बहुत आगे जाने वाली है। उसमें स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी उसकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस मंथ में जहाँ जहाँ जिस जिस पोजीशन पर आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको मदद भी मिलेगी। और इसीलिए आपको बोला भी जा रहा है कि जहाँ जिस जगह पर आपको लगे कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए या किसी के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एफ़र्ट ज़रूर डालें, क्योंकि पलट करके उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलने वाला है। और ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ये रिवॉर्ड को भी दिखाती है। और कुछ लोगों के लिए ये महीना जो रहेगा, ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल, कुछ लोगों की पर्सनल ग्रोथ कर सकता है और कुछ लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत काम आएगा, ठीक है। और एक मैसेज और है यहाँ पे, ये आपके लिए गाइडेंस है कैंसर्स, कि जो लोग यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कैंसर्स कि आप लोग ना अपने आप को कहीं लिमिट कर रहे हो। कुछ ऐसी जगह पे आप स्टक हो जहाँ से आप निकलना चाह रहे हो लेकिन निकल पा नहीं रहे हो, या फिर आप अपने अंदर उस हिम्मत को नहीं ला पा रहे हो, उस कॉन्फिडेंस को नहीं ला पा रहे हो, वो जज्बा अंदर से, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है ये महीना आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर उस ऊर्जा को क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउटसाइडर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिस जगह पे आप अभी हैं उससे बाहर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अबंडेंस बहुत है। क्योंकि जिस जगह पे आप हैं वहाँ इतना आपको मैं कहूँगी कि रिवॉर्ड्स इतने नहीं मिल रहे हैं, या जितना आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो जो ब्लेसिंग्स है ना, इस लिमिटेशंस जो आपने क्रिएट कर रखी हैं, जो लाइंस आपने बना रखी हैं, उससे बाहर ही मिलेंगी आपको। तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये महीना रहेगा, आपको बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स है हमारे पास, यहाँ पे थंडरबोल्ट की भी एनर्जी है। तो कुछ ऐसे लोगों से आपको थोड़ा इस महीने अवेयर रहना है जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप्स हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, कोई भी हो एरिया आपका। तो आपके आसपास किस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो, कैसे लोगों पे आप भरोसा कर रहे हो, किन लोगों से अपने सीक्रेट्स आप शेयर कर रहे हो, इन बातों को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है इस महीने। और उन लोगों को, अगर आप उन लोगों को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत से कैंसर्स ऐसे लोगों को पहचानते हैं, सेंस करते हैं, उनकी इंट्यूशन उनको बताती है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने का वक्त है ये, ठीक है। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। और यस, ये भी मैसेज है आपके लिए विद दिस स्लोइंग डाउन, कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी।
एकदम से नहीं बढ़ रही हैं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे अपने आप में वो पेशेंस लाइए। आपको भी यहाँ पे स्लोली स्लोली आगे ग्रो करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में एक जल्दी से एक्शन नहीं लेना है, कोई जल्दी से डिसीज़न नहीं लेना है, लेकिन ये जो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हो ना, ग्रो कर रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में वो अबंडेंस ज़रूर लेकर आएगा, वो ग्रोथ ज़रूर लेकर आएगा, वो ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। और इस महीने आपको कोई भी डिसीज़न खासकर फाइनेंसिस को लेकर के, ठीक है, फाइनेंसिस को लेकर के या अपने प्रोफेशन को लेकर के, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, सोच समझ करके आपको वो डिसीज़न आपको लेना है। और ये महीना आपकी इंट्यूशन, आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव है, लेकिन इंट्यूशन से लिए हुए फैसले आपको बहुत खुशी देने वाले हैं, इस महीने आपकी ग्रोथ लेकर आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन से आपको जुड़ना है। कोई भी डिसीज़न लेना हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये मंथ रहेगा आपके लिए। हो सकता है आपके सामने कुछ कैंसर्स के सामने ये एक डिसीज़न लेना हो, कोई डिसीज़न मोड आपकी लाइफ में आ सकता है, तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हायरोफेंट की भी ऊर्जा है जो कि यही दिखाती है। 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज का कार्ड माना जाता है, ठीक है। और चैलेंजेस का भी कार्ड होता है कि अगर आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, किसी तरह के ब्लॉक को फेस कर रहे हो, या कहीं ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न लेना है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। अपने हायर सेल्फ की यहाँ पे आपको सुननी है, उससे कनेक्ट होना है आपको, ठीक है। अपने डिवाइन की वॉइस को आपको यहाँ पे सुनना है। और यहाँ पे रिबेल की ऊर्जा यही बताती है कि अपनी पावर में आओ। इस समय ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कैंसर्स आपको, कि आप इस वक्त कहाँ हो, ठीक है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आप देखिए आप किस एरिया के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, और ये मैसेज आपके किस एरिया को लेकर के रिलेट कर रहा है। चाहे आप अपने रिलेशनशिप में हैं या प्रोफेशनल एरिया की तरफ देख रहे हैं या कुछ भी है, कि आपको इस समय ये देखना है, ये इस पर विचार करना है इस महीने कि आप अभी कहाँ हो और आप क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि नहीं, आप स्टक हो कहीं पे, आप आगे नहीं जा रहे हो, तो बिलीव मी, ये जो स्प्रेड निकला है ये यही बता रहा है कि आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है और आपकी ग्रोथ ही हो रही है, आप कहीं स्टक नहीं हो। तो ये महीना आपके लिए बहुत अबंडेंट रहने वाला है, बहुत ही खुशियों को लाने वाला है। बस इस पर आपको फोकस करना है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या एज अ गिफ्ट डिवाइन की तरफ से अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप उसे ग्रैब करें, उसे लें, और उसे जो है नर्चर ज़रूर करना है। आपको फलना फुलाना आप ही ने, उस पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, वो आपको आगे बहुत स्टेबिलिटी देने वाला है। ये जो एस ऑफ कॉइन है हमारे पास, ये आपके हम अगर कहें तो ये एक नई शुरुआत, एक होता है ना बीज बोना, तो ये वो है। कुछ लोग यहाँ पे इस महीने कम पैसों से कोई किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कोई शुरुआत कर सकते हो, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कम पैसों से कोई हेल्प भी आपको यहाँ पे मिल सकती है उस चीज़ को लेकर के, तो ये आपके लिए बहुत आगे ग्रो करेगा। लेकिन पेशेंस लाना है आपको, यहाँ पे पेशेंस ज़रूर लाना है क्योंकि इस बिज़नेस में या इस काम में ग्रोथ बहुत है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लीव्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं, तो आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस ला के रखिएगा अपने में, ठीक है। हम आपके लिए रून भी लेंगे। थैंक यू। ओके, तो ये है आपके लिए रून। आई होप आप देख पा रहे हैं, इसे हम यहाँ रख। तो फ्रेंड्स, ये जो रून है ना, ये रून ऑफ बर्थ है, बेसिकली क्रिएशन का। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे बेबी बर्थ हो सकता है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी चाहते थे। यहाँ पे वो फर्टिलिटी तो स्ट्रॉन्ग दिख ही रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपकी कोई एक न्यू बिगनिंग, जो कि एस ऑफ कॉइन यहाँ पे बता ही रहा है कि कोई ना कोई आपको किसी ना किसी तरीके से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस महीने। अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी आंखों को खोल के रखते हैं, और आप उसको कितना उसकी कितनी ग्रोथ करते हैं, या उसको कितना ग्रो करते हैं, कितना अपना वक्त देते हैं, कितना आप उसको नर्चर करते हैं। क्योंकि अगर हम एम्प्रेस कार्ड को ही लें, ठीक है, तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है,
तो वो 9 मंथ्स जो है उस बच्चे को जो है अपने टमी में उसको ग्रो करती है, नर्चर करती है, पोषण देती है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है आपके लिए यहाँ पर भी, कि वो ये आपका कोई आइडिया भी हो सकता है माय डियर, आप कोई क्रिएटिव आइडिया, कुछ नया कुछ करना जो चाहते हो आप, तो बेसिकली ये वो ग्रोथ है आपके लिए, ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। आप उसको कितना नर्चर करते हो, कितना उसका पोषण करते हो, किस तरीके से उसमें अपने आइडियाज़ को और डालते हो, किस तरह उसको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, ये सब इस महीने होगा आपके लिए। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये एक रिबर्थ की एनर्जी है, एक रिबर्थ होना, कुछ नया स्टार्ट होना, कोई न्यू बिगनिंग होना। क्योंकि यहाँ पे टावर जो एनर्जी है ना, वो ये दिखा रहा है कि जो भी बैड थिंग्स थे, जो भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, वो इस महीने रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। वो आपके अंदर से, चाहे वो आपके अंदर हैं, चाहे वो आपके बाहर हैं, वो सब चीज़ें बाहर वो रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ से। तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग आपकी एक लाइफ का, एक न्यू साइकिल आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे खुद की पर्सनल ग्रोथ में यहाँ पे देख रही हूँ आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फ्रीडम आती हुई कि आप अब रिलेट करोगे उस चीज़ से कि यस मैं ये चाहता था, मुझे यही चाहिए था मेरे लाइफ में, उस तरह की फीलिंग आना। ब्यूटीफुल। क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत एक फोकस में है। 3 नंबर का कार्ड है, बैलेंस का तो है ही है, हमारा माइंड, बॉडी और स्पिरिट। बेसिकली किसी ऐसे काम से जुड़ना या किसी ऐसी चीज़ से जुड़ना जो जहाँ आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है ना बैलेंस हो जाता है, जहाँ आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी मुझे कुछ कैंसर्स के लिए ये ऊर्जा मिल रही है कि जहाँ आप इस वक्त जिस जगह पे काम कर रहे हो, खासकर आपके प्रोफेशनल एरिया के रिगार्डिंग मैं ये बात कर रही हूँ, वहाँ आप खुश नहीं हो, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये उनका इनर चाइल्ड इशू भी हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल दी गई कि नहीं ये एक काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमारे घर में सभी ने बिज़नेस करा है, लेकिन आप कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको एक वो रूटीन को फॉलो करना पड़ रहा है या फिर उस चीज़ को फॉलो करना पड़ रहा है, तो उस वजह से आप ना खुश हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा टाइप कहें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके बचपन में आपके दिमाग में डाल देने की नहीं हमारे घर में यही काम होता है, हर सब इसी तरीके से काम करते हैं या यही काम करते हैं, कुछ इस तरह का इशू भी है। तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ उस पैटर्न में खुश नहीं हो, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए कैंसर्स। थैंक यू। ओके, तो यहाँ 3 कार्ड्स हैं, हम नहीं ले रहे हैं। 1 कार्ड प्लीज एंजल फॉर कैंसर्स फॉर जुलाई मंथ। किंग ऑफ एरियल, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस हमारे पास यहाँ पे देखिए, या व्हील का भी कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। लीप ऑफ फेथ, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। देखिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, टू व्हाट गिव यू जॉय। देखिए आपको वही करने के लिए बोला जा रहा है जो आपको पसंद है, जो आपको अंदर से खुशी देता है। अपनी दिल की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो। आपकी आत्मा किस चीज़ को करके संतुष्ट होती है या खुश होती है, आपको किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है, वो एक न्यू स्टार्ट करने का ये महीने में वक्त है आपका। आपको बोला जा रहा है अपने पे डाउट मत करो। किसी तरीके का अगर आपको डाउट है कि बचपन से आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं कि अब आपको कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है, तो अपने पे विश्वास करो कि आप वो काम कर लोगे। एक लीप ऑफ फेथ लेने की यहाँ पे ज़रूरत है कि डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने आपको बोला एक न्यू बिगिनिंग है, तो व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जुपिटर की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन अ डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो येस, न्यू बिगनिंग हो रही है, और किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, डिलेज हो रहे थे, आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, तो अब आगे बढ़ेंगी चीज़ें। मैं आपको बोल ही रही हूँ, ग्रोथ है, आगे आप बढ़ रहे हो, अब चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, और आप जिस तरफ जा रहे हो ना, जो आप आगे बढ़ोगे या जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, वो आपको खुशी ही दिलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है हमारे पास। देखिए, हमारे पास यहाँ पर फेमिनिन ऊर्जा बहुत है, एम्प्रेस का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, और हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है हमारे पास पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। तो यहाँ पे थोड़ा आपको शांति में समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डिसीजंस हो सकते हैं, क्योंकि 2-2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2, 3-3, ठीक है, यस। तो हाँ, ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो डिसीज़न जो भी आपको लेना है, मैं अगेन बोलूँगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पर आप अपने खुद की साइकिक एबिलिटीज़, जो साइकिक पावर्स है, उनके थ्रू आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वक्त रहेगा थोड़ा पीस में जाने का, थोड़ा शांति में जाने का, थोड़ा एक अपने में जाने का। और वैसे भी यहाँ पे वर्गो वाइब्स आ रही हैं, और ये बहुत ही एक पीसफुल एक वाइब्स हैं यहाँ पे, कि आप जैसे अपने आप में बहुत संतुष्ट होने वाले हैं, बहुत पीस में जाने वाले हो आप। अगर कुछ माइंड में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, या फिर कुछ जिसे कहते हैं कि आपके माइंड में ही कुछ झगड़े चल रहे थे, ठीक है, तो वो सब कन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ पे इस महीने आप अपने आप में देखेंगे, बहुत शांति फील करोगे। तो यही आपको जो एंजल्स भी हैं ना, वो मेडिटेशन के लिए बोल रहे हैं कि इस महीने आप मेडिटेट करो, क्योंकि ये महीना आप वही चीज़ें पाने वाले हो जो आप खुद अपने आप में फील करने वाले हो। बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आते हो, वो पावर लेकर आते हो, वो चेंज लाना चाहते हो, तो वो चेंज आप इस महीने देख पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये महीना जो है मेडिटेशन करना है, अपनी इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट होना है, अपनी हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट होना है, डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट होना है, ताकि आप अंदर से वो पीस पा सको, अपनी लाइफ में वो पीस क्रिएट कर सको, और सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। और किंग ऑफ एरियल, इसकी मैं क्या ही बात करूँ, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। ये मैसेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपका कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ भी है, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जिसके साथ भी आप आगे जा रहे हो, वो आपको फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सक्सेस ज़रूर देगा। बस आपको उन रिसोर्सेज को बहुत ही वाइज वे में यूज़ करना आना चाहिए, उन्हें नर्चर करना आना चाहिए, किस तरीके से आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है आगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। ब्यूटीफुल, ओके। तो हम पहले इससे देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। इन कार्ड्स को हम थोड़ा यहाँ कर देते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। जुलाई मंथ, कैंसर्स, जर्नी, सी, लीप ऑफ फेथ, हम यही वो बात कर रहे थे, और यही वो एक जर्नी की भी बात हो रही थी, और आपके लिए यहाँ पे जर्नी का ही कार्ड आ गया है। ओके, थिंकिंग मैन, वाइज, देखो मैं यही बोल रही थी ना आपको, सेम। हियरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल। तो हमारे पास हर वर्ग की चीज़ें आ गई हैं। और थर्ड चक्रा, आर्चएंजल चैमुअल, आपका जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, उस पर वर्क कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, जो कि मैं इस कार्ड के लिए आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये कैंसर्स, ये महीने थोड़ा ये भी रहेगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हो ना, वो खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। लेकिन ये महीना, ये आपको इस महीने के लिए गाइडेंस भी वही है कि फिजूल खर्ची, या जहाँ आपको ज़्यादा मनी खर्च नहीं करनी है, जहाँ जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है, वहाँ आपको इस महीने पैसे जो है वेस्ट नहीं करने हैं। बस उन्हीं चीज़ों पर पैसे यूज़ करने हैं आपको जहाँ आपको ज़रूरत है, ठीक है।
ओके, तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू। जुलाई मंथ कैंसर्स, कर्क राशि। फॉलोइंग योर ब्लिस। आई होप मैं आपको दिखा दिया आपको ठीक से। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। सी, मैंने भी अपने इंट्यूशन के थ्रू ये कार्ड निकाला है। ओके, बीइंग इन द फ्लो माय डियर, आपके लिए ना ये फ्लो में रहना, या फूल की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो 3 टाइम आई है। वाइज की एनर्जी भी आपके पास 2-3 टाइम्स आ चुकी है कि आप बहुत वाइज हो रहे हो, ठीक है। और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि फ्लो में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे ना ये महीना जो रहेगा कैंसर, सी जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी, डाउट्स मत लाइएगा। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखिए अपने आप को, और ट्रस्ट करना सीखिए किस पर, डिवाइन पर और अपनी इंट्यूशन पर, कि आपको जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप उसमें डाउटफुल रहोगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी आगे बढ़ने को लेकर के, ठीक है। जो डिसीजन लेने हैं वाइजली लेने हैं। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट रहेगी इस महीने, जो कि इस कार्ड में ऑलरेडी आ चुका है। इंट्यूशन देखिए आपके लिए 4 कार्ड्स आ चुके हैं, इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस और इनर वॉइस, द एम्प्रेस, और मैं क्या कहूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो बस फॉलोइंग योर ब्लिस, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे हो। देखिए एक बात मैं आपको कहूँ, अगर आप कार्ड्स को रीड करना जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोग, तो ये इतना ब्यूटीफुल एक स्प्रेड है कैंसर्स, कि अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, बिलीव मी, वो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा अगर आप उसे फॉलो करते हो तो। ये फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय, देख रहे हैं आप कि जहाँ आपको खुशी मिलती है, जहाँ वो आप काम कर रहे हो, वो काम बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, आपको भी खुशी मिल रही है, आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट हो रहा है, अबंडेंस क्रिएट हो रही है। सन की भी ऊर्जा है, मून की भी ऊर्जा है। तो यहाँ पर मून ये डिनोट करता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फ्लो कर रहे हो, एक फ्लो में आगे बढ़ रहे हो। और ये जो सन है वो एक चमक, एक ग्रोथ को दिखाता है, सक्सेस को दिखा रहा है, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। थिंकिंग मैन यही कहता है कि वाइजली चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना। तो ये विजडम की निशानी है। ये महीना आपकी विजडम ओपन हो रही है, आप बहुत वाइज हो रहे हो। यस, क्योंकि कार्ड्स ही इस तरीके के आए हैं। एक नई जर्नी है आपकी, आप एक जर्नी पर जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा मिल रही है कि एक न्यू साइकिल है, और वर्ल्ड की ऊर्जा मीन्स ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है, बस आप अब उस पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट रखना और अपनी विजडम को यूज़ करना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस मंथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आपका कनेक्शन बहुत ग्रो मैं देख रही हूँ होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, या आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बिलीव मी वो सब सॉल्व होने वाली है इस महीने, और आपका रिश्ता बहुत इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने कोई बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल आपकी लाइफ में आ सकता है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और एक न्यू जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाइए, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट्स कीजिए। देखिए ये महीना डाउट्स का नहीं रहने वाला है, डाउट्स पे मत जाइएगा, जो डाउट्स हैं उन्हें हटा दीजिए। अपने इंट्यूशन को क्वेश्चन मत कीजिए कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, ये कहीं गलत तो नहीं है। और जो आपको दिल से खुशी देता है ना, डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं, उसे फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ग्रोथ है। आप अपने आप उसके रिजल्ट्स देखोगे आगे अपनी लाइफ में हर तरह से। आप वो इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो ग्रोथ आपको दिखेगी आगे। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग कैंसर्स जुलाई मंथ की। आई होप आप इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।